हो गया भाई? माइक चालू है क्या? चलो भाई, कहानी हो गई शुरू। तो बच्चों, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए। कहानी कभी खत्म नहीं होती, कहानी शुरू होती है, क्योंकि अंत ही आरंभ है। सही फेंक दी क्या? हंस रहे यार, सही नहीं फेंकी मैंने। देखो, जीवन में फेंकना सीखो, मजाक नहीं कर रहा मैं। अगर आप जीवन में फेंकने का कला नहीं सीख पा रहे तो बेकार है आपकी जिंदगी, नसवस काट लो कहीं जाके। ठीक है, मजाक कर रहा, कभी काट लो, लेकिन फेंकने की कला जीवन के अंदर आनी चाहिए आज के माहौल को देख करके। तो जैसा मैंने अभी फेंका कि दोनों मर गए, खत्म। कहानी खत्म नहीं होती, कहानी शुरू हुई, क्योंकि राजा मर गया, रानी मर गया, थोड़ा ना सारे राज्य के जो प्रजा है उन्होंने फांसी खा के मर गए, कहने लगा ले भाई अगर जब भी मर गया तो पूरा राज्य खत्म। नहीं यार, कहानी तो शुरू हुई ना। अब राजा के बाद में उसका बेटा बैठेगा, उनमें गुट बजेगी, तो थोड़ी मूवी इंटरेस्टिंग है भाई। है कोई मूवी है ही नहीं ऐसी जिसमें राजा मर जा। वह वो देख लो, कौन सा बोला, बाहुबली है भाई, उसमें मेन राजा मर जा नहीं मर जाता। फिर कटप्पा को सारे राजमाता शिवगामी देवी जो है कंट्रोल रखे नहीं रखती सारी। तो कहानी मरने के बाद, मरते हुए की कहानी नहीं दिखाई, दिखाई तो नहीं, मरने के बाद की कहानी दिखाई। चलिएगा खैर, तो अब शुरू करते हैं भैया हमारी अपनी अगली कहानी। चैप्टर के बिल्कुल हम लास्ट में पहुंच चुके हैं, और चैप्टर का नाम क्या है? रेस्पिरेशन इन प्लांट। क्या नाम है बच्चों? रेस्पिरेशन इन प्लांट का जो हमारा है आज टॉपिक बेटा, उसका नाम है केमी ऑस्मोसिस या केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है सर, ये तो नाम पहले सोना सोना लग रहा, सोना सोना लग रहा है, सोना सोना लग रहा, सुना सुना सुना। अबे सुना सुना बोल लो गधो, नीट रख लूंगा यहां से, नीट मारूंगा ऐसे फेंक के। कहां सुना था? फोटोसिंथेसिस के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। याद आया क्या हुआ था वहां पर? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अबे याद आया, जेड स्कीन, वाटर की स्प्लिटिंग हुई थी, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ था प्राइमरी एक्सेप्टर। हाँ भाई, पहले कौन काम करेगा? पीएस सेकंड या पीएस फर्स्ट? नॉन साइक्लिक में पीएस सेकंड काम करेगा। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा, देन पीएस में, देन वहां से चलेगा। आ रही बात समझ? इसी दौरान एक काम हो रहा था, एटीपी बन रही थी। कितनी एटीपी बन रही थी? 2 एटीपी बन रही थी। याद आया, नॉन साइक्लिक में 2 एटीपी बन रही थी। वेरी गुड। अबे 1 एटीपी और 2 एनएडीपीएच, 2 एनएडीपीएच, एनएडीएच नहीं थे वे, 2 एनएडीपीएच थे। आई बात समझ में? तो वहां पर मैंने तुम्हें बताया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को बताया गया था। आई बात समझ में? क्लियर है? सेम बिल्कुल वही पीटर मिशेल है, वही है भैया। तो सेम कहानी क्या है? सेम कहानी हम यहाँ पर पढ़ने गए, यानी यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। और चूंकि हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनसे क्या बनाई जाती है? एटीपी सिंथेसिस बनाई जाती है। और ये सारा का सारा खेल किसके थ्रू होता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट से होता है। किससे होता है भैया? प्रोटॉन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब समझते हैं? ग्रेडियंट का मतलब है जहां पर कोई एक चीज ज्यादा होती है और एक चीज कम, काफी अच्छा गैप आपको दिखाई पड़ता है। आरी बात समझ में? तो इसको हम समझेंगे कि यहाँ पर कैसे ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। सबसे पहले आपको समझना है तो थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में समझिएगा। आप पहले से भी जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है, तो कुछ आपको बेसिक चीजें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है भैया? आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट लेयर है। इसको हम क्या बोलेंगे? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत वाली बात है? ये अंदर वाली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है कि नहीं है? आउटर वाली कंटिन्यूअस है, अंदर वाली क्या होती है? इनफोल्ड होती है, मुड़ी हुई होती है। इनफोल्डिंग इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं भैया? इसको बोला जाएगा क्रिस्टे। क्या बोलेंगे बच्चों भाई? क्रिस्टे के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही बात? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इस बीच के स्पेस को हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं भैया? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जाना जाएगा। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के नाम से, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के स्पेस के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जनरली ये हमारा क्या है? इसका खुद का साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स होता है। तो जनरली मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन आयन कहाँ प्रेजेंट है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में भी प्रेजेंट है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बीच में। और यहाँ पर भी क्या है? हाइड्रोजन आयन है। तो यहाँ पर जो आपका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, वहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा होती है। और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? मैट्रिक्स में कम होगी। सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो रिकॉल करें फटाफट जल्दी, बताओ माइटोकॉन्ड्रिया कितनी मेम्ब्रेन है भाई? 2। कौन कितनी मेम्ब्रेन है? 2। एक आउटर, एक इनर। कंटिन्यूअस कौन सी है? कंटिन्यूअस कौन सी है? आउटर वाली। इनफोल्डिंग किसमें है?
इनर वाली में। इनफोल्डिंग को क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? कोई दिक्कत वाली बात है? उसके अंदर क्या भरा हुआ है? मैट्रिक्स, फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म की तरह से काम करता है, ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन के स्पेस के बीच को हम क्या बोलेंगे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दूसरा नाम इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जाना जाएगा। यूजुअली मैट्रिक्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन आयन। कहां और देखने मिलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। दोनों के बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन आयन पाए जाएंगे। मतलब दोनों के बीच का मतलब है दोनों के यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी क्या होंगे? हाइड्रोजन आयन। मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा की कम? इसके इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा की कम? इतना याद है? कोई दिक्कत वाली बात है? बढ़ो चलो आगे, ठीक है। चलिएगा, अब देखिएगा होता क्या है उसको हम यहां पर देखेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, अच्छा अभी लास्ट में हम क्या पढ़ गए थे? क्रेब्स साइकिल पढ़ गए थे, याद करो। शुरुआत में हमने सबसे शुरू में क्या पढ़ा? ग्लाइकोलाइसिस। क्या पढ़ा था? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एटीपी बनी थी भाई? 4 एटीपी प्लस कितने एनएडीएच बने थे? 2 एनएडीएच। 4 में से 2 का खर्चा हो गया। अबे हो गया था क्या? ठीक है, वो याद है ना थैनोस वाला? क्या लगे हैव यू मेड पायरुविक एसिड नुक्लेयस? क्या लगा व्हाट डिड इट कॉस्ट? क्या लगा 2 एटीपी। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां से कितनी एटीपी बचती है भाई हमारी? 2 एटीपी। और क्या बचा हमारा? 2 एनएडीएच बचा। अरे बना के नहीं बना? उसके बाद में क्या आया था? लिंक रिएक्शन। और पायरुविक एसिड भी बना था। पायरुविक एसिड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में एटीपी कितनी बनी थी हमारी? 0। एनएडीएच कितने बने थे भाई हमारे? 2 एनएडीएच बने थे। उसके बाद में क्या पढ़ा हमने? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में कितनी एटीपी बनी थी भाई? 2 एटीपी। याद आया? एक जीटीपी बनी थी, जीटीपी से फिर एटीपी, एक बार में तो 2 बार में 2 हो गई। उसके बाद में क्या बने? 6 बने थे आपके NaDH2 और टोटल 2 क्या बने थे भाई आपके? FADH2। बोलो भाई मालूम है कि नहीं है? अगर मैं इन सारों को अब तक टोटल करूं तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 एटीपी बनी थी। डायरेक्ट एटीपी के बनने को हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। हाँ या ना? अरे बोलते जाओ भाई, मजा नहीं आ रहा यार मुझे मजा नहीं आने का, मैं क्लास बंद कर दूंगा। बोलो क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड। NADH टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। FADH कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने हैं भैया? ये 10। अच्छा हाँ, ये मेरा ध्यान कहीं और चला गया। टोटल कितने NADH2 हो गए? 10 NADH हो गए। और FADH कितने हो गए भैया आपके? FADH हो गए आपके 2 हो गए। ठीक है, तो ये जो बेटा NADH है ना और ये जो आपके FADH है, इनके अंदर क्या छुपी हुई है? इनके अंदर है ATP। तो इन्हीं NADH2 और FADH2 को क्या किया जाएगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज बोले तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अबे ये तो होता है ना ऑक्सीडाइज, का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि जब इनका ऑक्सीडेशन होगा तो NADH2 किसके अंदर कन्वर्ट होगा? NAD+ के अंदर। FAD किसके अंदर? FAD इसके अंदर कन्वर्ट होगा FAD+ के अंदर। जब ये होगा तो क्या लूज करेगा ये? हाइड्रोजन। और मैंने बताया था हाइड्रोजन के साथ साथ क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? और वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी का होगा, वो उसी की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। वही इलेक्ट्रॉन जब जैसे जैसे मूव करेगा डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर। बिल्कुल ऐसे ही नहीं है फोटोसिंथेसिस की तरह कि लाइट पड़ी, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन कैरियर ने पकड़ा, हायर रेडॉक्स पोटेंशियल में अरेंज है, मूव करता गया, अपनी एनर्जी रिलीज करता गया। अब ऐसे ही तो है, सेम कहानी है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या है? ऑक्सीडाइज हुआ किसके अंदर? रिलीज करने में। किसे रिलीज किया? इलेक्ट्रॉन को। अच्छा मैं तो थ्योरी के बाद में ये NADH पॉजिटिव निकाला, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं भैया ऑक्सीडेशन बोलते हैं। साथ ही साथ क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, नहीं निकला इसे इलेक्ट्रॉन निकलने को हम क्या बोलते हैं? इसे भी ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। तो ये जो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि इनके और इसके ऑक्सीडेशन से इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे और इससे फर्दर क्या बनाई जाएगी? ATP। इन इलेक्ट्रॉन को कौन करेगा? कैच करेगा। कौन करेंगे कैच भैया? इलेक्ट्रॉन कैरियर। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर थे। जैसे याद करो वहां पर इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन था हमारा? फियोफाइसिन था। अबे याद आया क्या? फियोफाइसिन था। उसके अलावा कौन था भैया? प्लास्टोक्विनोन था, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, प्लास्टोसाइनिन था क्या? नहीं था? ये सारे लगे हुए थे। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स PS फर्स्ट में काम करता था। याद आया नहीं है? ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। चलिएगा, NADH2 और FADH2 ऑक्सीडाइज हुआ, क्या रिलीज करने को? इलेक्ट्रॉन, जो फ्लो करेंगे किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू। और ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल में अपने आप को क्या कर लेते हैं भाई? अरेंज कर लेते हैं। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है। चलिए, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं? कुछ के नाम आपने पहले से सुन रखे, कुछ आपके सामने पहली बार आएगा। जैसे FMN एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। उसके अलावा FeS आयरन सल्फर बहुत ज्यादा देखने मिलेगा। उसके अलावा साइटोक्रोम के नाम से इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, और एक नहीं होते, कई सारे साइटोक्रोम है। साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, A और A3। अब आप बोलोगे सर ये कैसे याद करें? भाई इसी सीक्वेंस में याद करने ताकि आपको चीजें क्या रही? आसान रही। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं 3 तरह के साइटोक्रोम मिलेंगे, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C। कोई दिक्कत वाली बात है? साइटोक्रोम A फर्दर 2 टाइप के हैं, A और A3। B एज इट इज है। C क्या है? C1 और C। टोटल कितने हो गए?
1 2 3 4 5 हो गए, नहीं हो गए तो वही तो है 1 2 3 4 5। आ रही बात समझ में? तो याद करने को कौन कौन से, लेकिन इन्हें ऐसे याद रखोगे ना तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा क्या रहेगा, इसमें थोड़ा सा आपको याद करना यहाँ पर आसान रहेगा। अरे आ रही बात समझ में? क्लियर है? सॉरी, याद करना आसान है क्यों रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसी के थ्रू होता है, पहले बी में जाएगा, फिर C1 में जाएगा, फिर इस तरीके से, समझ रहे ना, समझ रहे? तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ऐसा लिखा। और लास्ट में आपका एक आता है यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन को हम कोएंजाइम क्यू के नाम से, जिसको हम कैसे लिखा मिलेगा, कोएंजाइम क्यू, इस तरह से भी क्या होता है भाई, ये लिखा हुआ होता है। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर है, कई सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर है। कौन कौन से, सबसे पहला नाम बताएं जल्दी करके, FMN। दूसरा क्या है, आयरन सल्फर, FeS, ठीक है। तीसरे क्या है, साइटोक्रोम। साइटोक्रोम कितने टाइप के हैं, पहले सुनो, उसे छोड़ दो भी। साइटोक्रोम कितने टाइप के, बेसिकली 3 टाइप के। नहीं नहीं, मैं याद करने का तरीका बता रहा, ठीक है। 3 टाइप के, ABC, A साइटोक्रोम A और A3, B साइटोक्रोम B है, C साइटोक्रोम C1 और C। कोई दिक्कत वाली बात है? अब इनका सीक्वेंस बताओ, कैसे बता सकता है कोई बिना देखे सीक्वेंस इनका? वेरी गुड, वेरी गुड, समझ मारी बात। तो ये क्या करना, देखो सबसे पहले क्या है, बी के बाद में C1, C, A3। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? कौन कौन से, सबसे पहले क्या आएगा, साइटोक्रोम B, उसके बाद में C1 के बाद A के बाद, ठीक है। बोर्ड पे नहीं देखना बिल्कुल भी। अब बता, हाँ भाई शायान बता जल्दी करके, शाबाश। गलती तो होगा ज्यादा से ज्यादा यार, बता। हाँ चलो, फिर देखा तुमने बोर्ड पे, खाप नब्बू कसम झूठ बोल रहा था, अंक पलटी पढ़ा ना देखे, C3 नहीं, लेकिन C3 तो बोर्ड तो देखा था, फिर भी गलत कर दिया। C तन्ने यहाँ देख लिया, 3 यहाँ देख लिया, कर दी गड़बड़। दोबारा बोल। हाँ हाँ, C3 नहीं है भाई, 3 में तो A है बस। C1 के बाद में प्लेन C, हाँ A3। आरी बात समझ, क्लियर है? ठीक है, चलो क्या है भैया, FMN, उसके बाद FeS, आयरन सल्फर कई जगह पर आपको देखने मिलेगा। उसके बाद में क्या है, साइटोक्रोम है, और लास्ट में क्या आता है आपका, यूबिक्विनोन। कोई दिक्कत वाली बात है? अब सर ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये कहाँ मौजूद है भाई, याद करो। मैंने क्या बनाई थी, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन बनाई थी क्या भाई, ओ बनाई थी माइटोकॉन्ड्रिया। ये आउटर है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर क्या मौजूद होंगे भाई, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद होंगे। सर ऐसे ही पढ़े रहेंगे क्या? अरे नहीं भाई, बाकायदा इनके कैबिन होंगे, और उन कैबिन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं भाई, बेसिकली हमारे यहाँ पर 5 कॉम्प्लेक्स है। तो कुछ पढ़िएगा यहाँ पर। पहला क्या है कि दीज इलेक्ट्रॉन कैरियर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे। कितने कॉम्प्लेक्स होंगे भाई, ये 5। भाई कमरे है ना इनके, जिस जगह पर आपको देखने मिलेंगे। उसके अलावा ये कहां प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, वहां पर आपको देखने मिलेगा। इसमें जो साइटोक्रोम C है, साइटोक्रोम C कहां है, साइटोक्रोम के अंदर पहले B आया, फिर क्या आया था तुम्हारा C1, फिर C आया था तीसरे नंबर पे। साइटोक्रोम C जो है वो आपका क्या है, वो आपका मोबाइल कैरियर है। क्या मोबाइल का मतलब मूवमेंट शो करेगा, बाकी सारे के सारे फिक्स हैं, फंसे हुए हैं, धसे हुए हैं। समझ में आ रही बात? ये क्या कर सकते हैं, साइटोक्रोम C और यूबिक्विनोन, ये इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। यूबिक्विनोन की जगह पर कभी कभी आपको कोएंजाइम Q भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो एक ही बात है, टेंशन लेने की कोई जरूरत यहां पर नहीं है। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही बात? तो टोटल कितने कॉम्प्लेक्स हैं जी हमारे, टोटल है हमारे 5 कॉम्प्लेक्स। अच्छा अब बता सकते हो कभी ना, देखिए क्या क्या है इलेक्ट्रॉन कैरियर, बोलो जल्दी करके, क्या क्या नाम है, FMN, आयरन सल्फर, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 है, चलो, और यूबिक्विनोन। आ रही बात समझ में? क्लियर है भाई? कोई दिक्कत वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात है? तो टोटल कितने कॉम्प्लेक्स है हमारे यहाँ पर, टोटल है हमारे 5 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। अब कॉम्प्लेक्स नहीं देखे तुमने, बिल्डिंग होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स है जी, बालाजी कॉम्प्लेक्स है, भारत कॉम्प्लेक्स है, फलाना कॉम्प्लेक्स, ढिकाना कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स समझिएगा घर है उनका, उन घर के अंदर आदमी ढूंढने, वे आदमी कौन है भाई, हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर। वे चूहों को पकड़ते हैं, चूहे कौन है, हमारे इलेक्ट्रॉन। बात खत्म। समझ में आ रही बात आपके? अब ये जो हमारे अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं, अब इनकी पोजीशन देखिएगा कि पोजीशन कैसे लगी हुई है, ठीक है। अभी केवल जो मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से जितना मैं आपको दिखाऊंगा वही केवल आपको देखना है, ठीक है। ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया। अरे कोई ये सेल है, सेल के अंदर क्या दिखा रखा आपको, सेल के अंदर दिखा रखा माइटोकॉन्ड्रिया। तो हालांकि ये शुगर मेटाबॉलिज्म से बेसिकली जो आपके एक मेडिसिन होती है मेटफॉर्मिन, तो उसको थोड़ा सा क्या करता है, उसके रिलेटेड है काम ये। लेकिन फिर भी अभी हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारे बेटा कुछ यहाँ पर हमारे क्या दिखाई पड़ेगा। तो डायग्राम कौन सा ऐड कर दिया भाई,
ये नहीं, अगले वाला देखते हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये रहे हमारे, ठीक है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल ये क्या है, ये ध्यान सुनिएगा, ये तो स्पेस है, स्पेस का मतलब इनर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं सर, आ रही बात समझ में, क्या बोलेंगे इसे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन में ये पहले कौन फंसा हुआ है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वन है, कोई दिक्कत वाली बात है। देखो ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा का पूरा क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वन है, कोई दिक्कत वाली बात है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टू है, कुछ नोट किया तुमने, कॉम्प्लेक्स वन तो पूरे में धसा हुआ है, और कॉम्प्लेक्स टू इनर मेम्ब्रेन की, ये कौन सी मेम्ब्रेन है भाई तुम्हारी, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के भी अंदर की तरफ, प्रेजेंट तो कहां है, इनर मेम्ब्रेन पे ही है, समझ में आ रही बात। अब बताओ, अब मैं बाहर की तरफ हूं, अंदर की तरफ हूं, अंदर की तरफ हूं, और अब कहां हूं, खड़ा तो एक ही जगह हूं ना, मेरा फेस किधर है वो इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। अब ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बाहर की तरफ जा रही, ये अंदर की तरफ आ रहा, ध्यान सुनिएगा। तो ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड है वो कहां लोकेटेड है, वो प्रेजेंट तो सर इनर मेम्ब्रेन पे ही है, लेकिन टुवर्ड्स मैट्रिक्स, इनर साइड ऑफ क्या है आपके वो आपके इनर मेम्ब्रेन है, समझ में आ रही बात। जो अंदर वाली जो इनर मेम्ब्रेन है, सेकंड वाली जो मेम्ब्रेन है, उसके भी इनर साइड पर मौजूद है। अरे है कि नहीं है, क्लियर है। उसके बाद में ये क्या है आपका, ये कोएंजाइम क्यू है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अरे सर इसको आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं कराया क्या किसी में, नहीं भाई, समझ रहे नहीं समझ रहे, क्या हमने सर इसको किसी कॉम्प्लेक्स में रखा, नहीं, मोबाइल कैरियर है, तो ये क्या है, पार्सल पकड़ेगा, यहां से पकड़ के वहां छोड़ के आएगा, वहां से पकड़ के वहां छोड़ के आएगा, आ रही बात समझ में। लेकिन प्रेजेंट ये भी कहां है, ये भी सर इनर मेम्ब्रेन पे ही लोकेटेड है, समझ में आ रही बात। इसके बाद में क्या आता है हमारा, इसके बाद में आता है बॉस हमारा कॉम्प्लेक्स थर्ड। अरे आया क्या नहीं आया, कॉम्प्लेक्स थर्ड के बाद में क्या है, कॉम्प्लेक्स फोर, और इसके बीच में क्या है भैया, हमारा साइटोक्रोम सी मौजूद है। ये भी क्या शो करा, मूवमेंट, तो है तो ये भी कहां है, इनर मेम्ब्रेन पे, लेकिन बताओ इसकी पोजीशन कहां है, टुवर्ड्स आउटसाइड, है कि नहीं है भाई, इनर मेम्ब्रेन पर है, लेकिन कहां की तरफ को, बाहर की तरफ को। बाहर क्या पड़ रहा, स्पेस पड़ रहा, यानी बाहर स्पेस की तरफ को इसका फेसिंग करके है, लेकिन लोकेटेड कहां है, हमारी इनर मेम्ब्रेन पर ही है, समझ में आ रही बात। उसके बाद में आपका ये कॉम्प्लेक्स फोर आ गया, और एट लास्ट आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फाइव हो गया। कॉम्प्लेक्स वन से लेकर के कॉम्प्लेक्स फोर तक आपका इलेक्ट्रॉन का क्या होता है भाई, मूवमेंट होता है, और कॉम्प्लेक्स फाइव में क्या बनती है, आपके एनर्जी बनती है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है भाई। अरे कोई दिक्कत वाली बात है। तो टोटल कितना कॉम्प्लेक्स है भाई हमारे, 5 कॉम्प्लेक्स। इससे क्या कंक्लूजन निकला सर, इससे हमारा कंक्लूजन ये निकलता है, क्या कंक्लूजन निकला इससे, इससे हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि सर यहां पर जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है वो तो पूरा बीच में धसा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इस हिसाब से अरेंज है तो वो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ही, लेकिन इनर मेम्ब्रेन पे रहने के बाद भी वो टुवर्ड्स मैट्रिक्स है, वो धसा हुआ है, समझ में आ रही बात। ये रहा टुवर्ड्स कहां है भैया, टुवर्ड्स मैट्रिक्स है, समझ रहे, यानी आधा कहां है, ये आधा फंसा हुआ है इनर मेम्ब्रेन में, और बाकी का हिस्सा कहां निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है। और ऐसे ही हमारा क्या है भैया, ये कॉम्प्लेक्स 5 है, इसका एफ नोट कहां है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, ये वर्ड यूज किया था हमने लास्ट क्लास में फोटोसिंथेसिस में। और सिर इसका कहां है भैया, मैट्रिक्स के अंदर, और यही तो था वो लट्टू घुमाने वाला, याद आया नहीं आया, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस बेटा हमने क्या कर लिए थे, अपने यहां पर देख लिए थे। अब ये देखिएगा और अलग तरीके से कॉम्प्लेक्स देखिएगा, ये क्या है हमारा सर, ये हमारा है कॉम्प्लेक्स 1, ये कहां है, कॉम्प्लेक्स 2। अगर कॉम्प्लेक्स 2 उधर है तो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स हुआ कि नहीं हुआ भाई, बोलो भाई, मैट्रिक्स हुआ, क्लियर है। अरे आ रही समझ में, क्लियर है, ठीक है। अब आप बोलो मैट्रिक्स एम साइड नहीं लिख रहा होगा इसमें, कहीं नहीं लिख रहा, अरे छोटो चलो इतनी कहां है वो। तो ये क्या है, उधर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। क्या है, कोएंजाइम क्यू, बोले तो यूबी क्यू नोट, ये तो मूवमेंट करेगा, इधर से इधर भी आएगा। कॉम्प्लेक्स 2 से क्या आया, फिर कॉम्प्लेक्स 3 धसा हुआ है, फिर क्या आया, साइटोक्रोम सी, फिर क्या आया, कॉम्प्लेक्स 4, फिर क्या है, एटीपी सिंथेज, एटीपेज आई, समझ में आई बात। अगेन क्या पता लग रहा, अच्छा ठीक है, क्लियर है, तो ध्यान सुनिएगा। अच्छा ये जो साइटोक्रोम सी है ना, इसकी पोजीशन थोड़ी सी टुवर्ड्स इधर को बनानी थी इन्हें, अरे बस कहां दिखाना था इन्हें, यहां पर दिखाना था, आउटर इनर मेम्ब्रेन पे ही है, लेकिन टुवर्ड्स आउटसाइड के, समझ में आ रही बात आपको, क्या है ये, टुवर्ड्स आउटसाइड, बाहर की तरफ को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इन्हें थोड़ा सा क्या करना था, यहां पर दिखाना था। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। आपको ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या है क्या नहीं, मैं बहुत इजी और लिमिटेड चीज पढ़ाऊंगा, सारा आपको यहाँ पर क्या नहीं करना, याद नहीं रखना। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि सर ये कितने कमरे हैं, टोटल 5 कमरे हैं। इन कमरों में क्या मिलेंगे, अरे इन कमरों में मिलेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर, और उसके साथ साथ कुछ एंजाइम भी मिलेंगे काम करने के लिए। तो सर हम ये देखेंगे किस कमरे में क्या क्या मौजूद है। चलिए तो सबसे पहला कमरा है हमारा कॉम्प्लेक्स 1। सबसे पहला कमरा क्या है, कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 में कौन सा एंजाइम मिलता है आपको, डिहाइड्रोजिनेज। अरे सर यही तो है वो जो हाइड्रोजन रिमूव करेगा, मतलब दिमाग लगाओ किस में से निकाल रहा, NADH, यानी कि ये वो जगह है जहां पर आपका NADH2 किसके अंदर कन्वर्ट होगा,
NAD के प्लस के अंदर कन्वर्ट होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। और एंजाइम कौन सा काम करेगा, ये यहां पर एंजाइम काम करेगा NADH डिहाइड्रोजिनेज। अरे बोलो भाई, समझ मारी कि नहीं आ रही बात। तो ये काम कहां होगा, कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर ये काम होगा। और इसी दौरान यहां से क्या निकलेगा, इसी दौरान यहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन कैरी कौन करता है भाई, वो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है FMN। FMN अपना इलेक्ट्रॉन वो किसको ट्रांसफर कर देगा, FES। यानी कि पहले कमरे में कितने लोग बैठे हैं भैया, पहले कमरे में 3 लोग हैं बेसिकली। एक हमारा एंजाइम है और 2 हमारे क्या है, कैरियर है। एंजाइम का नाम क्या है भैया, NADH डिहाइड्रोजिनेज। समझ में आ रहा भाई, नहीं आ रही बात, आ रही बात समझ में। ये क्या होगा, ये एंजाइम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिमूवल को, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं भैया, आपके रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन को भी अलग निकाल रहा है। और ये देखो, यही तो है वो NAD जो बाद में कहां यूज कर लिया जाएगा, बाद में आपके यूज होगा ग्लाइकोलाइसिस में, लिंक रिएक्शन में, क्रेब्स साइकिल में बनने थे ना NADH, तो ये वापस क्या कर लेंगे, वहां पर यूज कर लेंगे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही निकाला किसने, NADH डिहाइड्रोजिनेज ने जैसे ही निकाल के फेंका, तो उस इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ा, FMN ने। और FMN ने पकड़ के, हाई एनर्जी के गरम गरम इलेक्ट्रॉन है, तो पकड़ के तुम किसे पास कर दिया भाई, इसे पास कर दिया। ठीक है, अच्छा कभी तुमने हाथ में गरम गरम रोटी ली, कभी कभी हाथ में गरम गरम रोटी ली, देखिए कभी कभी गरम रोटी। तो गरम रोटी जब आप हाथ में ले लेते हो, घर के अंदर आपके पास प्लेट नहीं, क्या हाथ में गरम रोटी आते फेंक देते हो क्या आप उसे, नहीं, क्या करते हो, कैसे, एक हाथ पे रखे, हाँ, आप जब गर्म रोटी है तो इस हाथ पे, कभी इस हाथ पे, कभी इस हाथ पे, समझ रहे नहीं समझ रहे, कब तक करोगे, जब तक वो ठंडी नहीं हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन निकला, एनर्जी ज्यादा है, भैया किसने पकड़ा, एकदम एकदम पकड़ लिया FMN ने, तो बहुत गर्म है, किसको फेंक दिया, FES को, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को फेंक दिया। तो ये इतना मूवमेंट कहां हुआ, टुकड़ों में पड़ेंगे फिर कंबाइंड पड़ेंगे। तो पहले उसमें क्या हुआ, पहले उसमें NADH डिहाइड्रोजिनेज, और इस यहाँ पर क्या काम किया, FMN और आयरन सल्फर इलेक्ट्रॉन कैरियर 2 यहाँ पर मौजूद है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जहां जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, क्या बोला मैंने, कि जहां जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, वहां वहां पर इलेक्ट्रॉन की पंपिंग होती है। मैं बाद में कराऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं करता हूं आपको, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। तो NADH तो सर ऐसे टूटेगा, ठीक है, लेकिन सर FADH वो कहां टूटेगा, तो हमने चेक करा कि पहले कमरे में FADH को नहीं तोड़ सकते हम, पहले कमरे में किसे तोड़ेंगे, केवल NADH को तोड़ेंगे। तो दूसरे कमरे में कौन है भैया, दूसरा कमरा है हमारा किसका, FADH का। तो FADH को तोड़ने वाले एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, FADH डिहाइड्रोजिनेज, या फिर सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज नाम से इसको जाना जाएगा। अभी पढ़ाया था ना ये इनको तोड़ने वाले सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज से, ठीक है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है, FMN है। अरे सर यहाँ पर आयरन सल्फर नहीं है, नहीं यहाँ पर आयरन सल्फर नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल क्या है, आपका FMN है। तो ध्यान सुनिएगा, अगर तुम्हारा NADH तोड़ने के लिए भेजना है तो बताओ कौन सा कमरे में भेजना पड़ेगा, पहले वाले में। पहले वाले में इलेक्ट्रॉन टूटेगा, एंजाइम कौन सा काम करेगा, NADH डिहाइड्रोजिनेज करेगा, नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कौन पकड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, सबसे पहले FMN पकड़ेगा, FMN किसे पास कर देगा, FES को। अब FES को ध्यान सुनिएगा, ये पहले कमरे में कहानी हो रही, दूसरे कमरे में किसे तोड़ा जा रहा, दूसरे कमरे में तोड़ा जा रहा आपके FADH को। भाई या तो आपका NADH है या आपका FADH है। अगर FADH है तो डायरेक्ट उसे कहां भेज देंगे, दूसरे कमरे में। सर पहले का कोई काम, पहले का कोई काम नहीं है, NADH आ गया, डायरेक्ट कहां भेज देंगे उसे, पहले कमरे में। समझ में आ रही बात। और आपके दूसरे कमरे में केवल एक ही आदमी बैठा रखा, और वो क्या है, वो है आपका, क्या है भैया, वो है आपका FADH। बोलो भाई, वो सॉरी FMN बैठा रखा वहां पर। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, अरे बोलो, समझ में आ रही बात। तो एक चीज और समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो FMN में यानी कि FADH में क्या होगी, एनर्जी शायद NADH के मुकाबले में थोड़ी कम होती होगी। ये सेंसलेस लॉजिक है, लेकिन ऐसे लगा सकते हैं। आ रही बात समझ में, कि ज्यादा गर्म रोटी है तो 2 आदमी पर रखे, वो कैशम कैश खेल रहे, समझ रहे हैं, रोटी जल्दी ठंडी हो जा। इधर रोटी कम गर्म है तो एक ही आदमी ने क्या कर लिया, मैनेज कर लिया, समझ रहे ना, समझ रहे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके अंदर FADH के अंदर जो एनर्जी होती है बेटा, वो NADH के मुकाबले में कम होती है। तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा ना कोई क्वेश्चन आएगा और ना कोई सेंस, कोई लॉजिक है कि FMN केवल एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखो कहानी, चाहे आपका कॉम्प्लेक्स 1 से हो, चाहे आपका कॉम्प्लेक्स 2 से हो, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कहां है, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 हो, कॉम्प्लेक्स 2 में शुरुआत तो यहीं से ही हुई। ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ता कौन है, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा अब यूबीक्विनोन। कौन पकड़ेगा भाई, यूबीक्विनोन, ठीक है। यूबीक्विनोन लेकर के इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ देगा, पकड़ेगा, उठाएगा। चाहे कॉम्प्लेक्स 1 में होगा तो कॉम्प्लेक्स 1 से उठाएगा, कॉम्प्लेक्स 2 में होगा तो कॉम्प्लेक्स 2 से उठाएगा, और यूबीक्विनोन पकड़ेगा, लेकर जाएगा। मूवमेंट कर सकता है ना, आ रही बात समझ, क्योंकि यूबीक्विनोन किसी कमरे के अंदर नहीं है, याद रखिएगा। साइटोक्रोम सी किसी कमरे के अंदर नहीं है, ये तो केवल कैरियर है, ट्रांसपोर्टर है।
समझ में आ रही बात? वो आए उठा के कहां छोड़ आया वो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में। तो अगला नंबर किसका आ गया भाई? अगला नंबर आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स 3 का। तो कॉम्प्लेक्स 3 में उस इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई तो रिसीव करेगा कि नहीं करेगा? तो कॉम्प्लेक्स 3 किसका था? साइटोक्रोम का। याद आया? और सबसे पहला साइटोक्रोम कौन था भाई? साइटोक्रोम बी। तो यार ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन किसने पकड़ा? साइटोक्रोम बी ने पकड़ा। आ रही बात समझ में? साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन कहां गया? आयरन सल्फर के पास गया। आयरन सल्फर से कहां गया? साइटोक्रोम C1 के पास गया। सी नहीं है, C1 है। आ रही बात समझ में? क्या बोलेंगे इसे? साइटोक्रोम साइटोक्रोम C1 ही होना चाहिए यार। हाँ, आ रही बात समझ में? किसके पास गया? साइटोक्रोम C1 के पास गया। बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? हाँ भाई, समझ में आ रही बात? अब यहां पर कौन ले रहा है इलेक्ट्रॉन? साइटोक्रोम ले रहा है। ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। देखो आयरन सल्फर फिर घुसेड़ दिया। मैंने कहा था ना कि बी के बाद में कौन आएगा? C1 आएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो याद रखना। तो ध्यान से सुनो। तो क्या हुआ, शुरू से करते हैं। पहले कमरे में तोड़ने के लिए किसे भेजा? NADH को। पकड़ा, भुस 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 भरा। भरने के बाद में क्या निकाले? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिए किसकी तरफ को? FMN ने पकड़े। अरे बाप रे बाप, बहुत गर्म है। क्या करेगा वो? फेंक देगा किसकी तरफ को? FES की तरफ को। समझ में आ रही बात? क्लियर है? FES क्या करेगा? किसे देगा? गलत नहीं, सेकंड कॉम्प्लेक्स में तो दूसरे की कुटाई चल रही ना, तो उसे कूट काट के क्यों भेजेगा वो? नहीं भाई, तुरंत पहले से थर्ड पे जाएगा। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। दो कमरे हैं, दोनों कमरे में कुटाई हो रही, एक में इसकी कुटाई, एक में इसकी कुटाई। तो एक आदमी को कूट काट के उसकी किडनी विडनी निकाल के दूसरे कमरे में क्यों भेजूं मैं, जब दूसरा कमरा भी कुटाई का है? उसे प्रोसेसिंग के लिए भेजना ना। क्या आईफोन तो वहीं से खरीदा जाएगा ना निकाल के। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो पहले कमरे में से क्या निकाला? पहले कमरे में से निकाला इलेक्ट्रॉन, निकाल लिया। निकालने के बाद में देखा कर लगा हो गया काम पूरी तरीके से, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स आ गया। अब वो क्या करेगा? क्या उसे देगा? नहीं। यूबिक्विनोन है, यूबिक्विनोन ने नॉक करा। हाँ भाई कॉम्प्लेक्स 1 हाजी, निकाल ली किडनी? कहा हाँ निकाल ली। ला तो दे। यूबिक्विनोन ने हाथ रहा, उन्होंने किडनी निकाल के यूबिक्विनोन के हाथ में रख दी। यूबिक्विनोन जा लिया किसके पास में? कॉम्प्लेक्स 3 के पास में। सर कॉम्प्लेक्स 2 दूसरा कमरा है जिसमें कुटाई किसकी चल रही थी? FADH2 की। याद करो, FADH2 कुट्टा भट 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 कूट काट के क्या निकाल ली? किडनी। यूबिक्विनोन गया नॉक नॉक। हाँ भाई कौन है? कि मैं तेरा भाई यूबिक्विनोन। अच्छा किडनी लेने आया होगा? हाँ निकाल ली भाई। हाँ निकाल ली। ला तो दे दे। यूबिक्विनोन को पकड़ाई, यूबिक्विनोन उसे भी लेके कहां जाएगा? कॉम्प्लेक्स 3 में। समझ रहे नहीं समझ रहे? पॉइंट दिमाग में इस्तेमाल रखना। यानी एक कमरा किसकी कुटाई का है? NADH की। एक कमरा किसकी कुटाई का है? FADH। दोनों में से कुटाई में से तो निकलेगा इलेक्ट्रॉन ही, और वो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहां जाएगा? कॉम्प्लेक्स 3 में। लेके कौन जाएगा भाई? यूबिक्विनोन। टुकड़ों में पढ़ो तो जब सारा एक साथ पढ़ोगे तब इजी लगेगा। ठीक है, चलेगा। तो इसको हम साइटोक्रोम बी और C1 कॉम्प्लेक्स से बोलते हैं, यानी साइटोक्रोम बी से लेकर C1 तक के चलता है। आरी बात समझ में? क्लियर है? साइटोक्रोम C रिडक्टेज एंजाइम यहां पर काम करता है। जो बंदा यहां पर काम कर रहा, 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर है, साइटोक्रोम बी, आयरन सल्फर और क्या है? साइटोक्रोम C है। साइटोक्रोम C, ध्यान सुनिएगा, ये साइटोक्रोम C1 है। और एक और होता है तुम्हारा साइटोक्रोम C, समझ में आ रही बात? जो मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट ऑन आउटर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये क्या थी? इनर मेम्ब्रेन। ये ध्यान सुनिएगा, ये क्या थी हमारी? ये आउटर मेम्ब्रेन थी, ये क्या थी? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के इधर माइटोकॉन्ड्रिया था, इधर क्या था? इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस था। अबे था क्या था? थी नहीं थी? तो साइटोक्रोम C कहां मौजूद था? यहां पर मौजूद था, इनर मेम्ब्रेन पे ही। कहां की तरफ को? स्पेस की तरफ को। तो टुवर्ड्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है। कोई दिक्कत वाली बात? इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा अल्टीमेटली? C1 के पास। कहां पहुंचा भाई? C1 के पास। कोई दिक्कत वाली बात है? कितने कॉम्प्लेक्स आ गए बॉस? 3 कॉम्प्लेक्स आ गए। अब आ गए क्या? अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन पहुंचाया जाएगा चौथे कमरे में। पहुंचाया जाएगा चौथे कमरे में। कौन है भाई बचे हुए? सर साइटोक्रोम बी और C1 ही तो था। तो चौथे कमरे में कौन बचा? साइटोक्रोम C यहां भी। अबे नहीं, चौथे कमरे में कौन है? चौथे कमरे में है आपका वो क्या बोलते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम C आएगा ना, वो इलेक्ट्रॉन उठाया ले जाकर कहां छोड़ देगा? वो चौथे कमरे में। तीसरे में कौन छोड़ के गया? यूबिक्विनोन में। चौथे में कौन छोड़ के जाएगा? साइटोक्रोम C। इसीलिए लिखा है कि साइटोक्रोम बी, FES, साइटोक्रोम C, और ये क्या लिखा तुम्हारा? साइटोक्रोम C लिखा। साइटोक्रोम C इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 3। याद रखिएगा, ये केवल मेमोरी के लिए मैंने यहां पर मेंशन किया है। जब नोट्स बनाओगे तो इसे C1 कर लेना ध्यान से। तो साइटोक्रोम C क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा और ले जाकर कहां छोड़ देगा भाई? साइटोक्रोम सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर 4, कमरे नंबर 4 के अंदर। समझ में आ रही बात? अब कमरा नंबर 4 पर इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है? कॉपर है। कौन है भैया इलेक्ट्रॉन लेने वाला? कॉपर। कॉपर ने कहा ला भाई इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। कॉपर ने क्या पकड़ा? कॉपर ने फटाफट इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया। हाँ एनसीईआरटी में है, हाँ है, ठीक है। कॉपर ने क्या करा? फटाफट इलेक्ट्रॉन को पकड़ा। और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन पकड़ के किसे दिया? साइटोक्रोम C1 के बाद में कौन सा आया था जरा बताओ? C आया था, और C तो हो गया। साइटोक्रोम C के बाद क्या आया था?
ए आया था तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन पकड़ के किसे पकड़ा दिया, ए को। ए ने कहा यार अभी भी कम गर्म है, लेकिन किसे पकड़ ले, साइटोक्रोम ए3 को पकड़ा दिया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? सारे कैरियर खत्म हो गए। कौन से कमरे में कहानी हुई है? चौथे कमरे में। साइटोक्रोम ए3 के बाद में लास्ट में कौन बैठा था? एक और कॉपर बैठा था। तो वो कॉपर इलेक्ट्रॉन लेकर के अल्टीमेटली किसे दे देगा? ऑक्सीजन को दे देगा। देखो पूरे इवेंट में ऑक्सीजन कहां आई, समझ रहे नहीं समझ रहे? पूरे इवेंट में ऑक्सीजन कहां आई? यहां पर आई। चलिएगा, तो क्या है कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर साइटोक्रोम सी तक आपके कहानी समझ में आ गई। अगला नंबर किसका आया? अगला नंबर आया कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का। साइटोक्रोम ए मौजूद है, साइटोक्रोम ए3 मौजूद है, और दो कस्टमर नहीं है। कौन है जरा एक बार गेट करना थोड़ा। कस्टमर नहीं है भैया, ये दो सेंटर है। समझ रहे? दो कस्टमर नहीं है, क्या है? ये दो सेंटर हैं। किसके सेंटर हैं? कॉपर के। और एनसीईआरटी बोलती है कि एक को बोलो कॉपर ए, एक को बोलो कॉपर बी, और इन दोनों के बीच में ही बचे हुए साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए3 कहां है? इन्हीं के बीच में फंसा हुआ है भाई। समझ मारी बात? तो क्या हुआ, एक कॉपर ए पहले वाले कॉपर पे गया, एनसीईआरटी के अंदर ये मेंशन है, साइटोक्रोम ए गया, इलेक्ट्रॉन कहां गया? साइटोक्रोम ए3, और इलेक्ट्रॉन कहां गया? साइटोक्रोम बी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव कर रहा ना, एनर्जी तो रिलीज हो रही ना, उसकी एनर्जी कम होती जा रही। समझ रहे नहीं समझ रहे? और इसी दौरान यहां पर ये क्या था? ये था आपका कॉम्प्लेक्स 4 है, और अल्टीमेटली यहां पर लास्ट में क्या आता है? आपका कॉम्प्लेक्स 5 है। इसे आप पहचानते होंगे, एटीपी सिंथेज के नाम से इसको जाना जाता है। F0 F1 पार्टिकल भी इसको बोलते हैं, जिसका F0 धसा हुआ है मेम्ब्रेन के बीच में, F1 बाहर की तरफ निकला हुआ है, और यहां पर क्या देखने मिलता है हमें? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बताओ भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? पूरा का पूरा सिस्टम याद हो गया। चलो रिकॉल करोगे? करोगे रिकॉल? ट्राई करोगे? ट्राई करना, गलत होगा ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा, क्या बना था हमारा? NADH2 और FADH बना था। इनकी क्या होनी है? कुटाई। कुटाई कहां होगी? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। वहां क्या मौजूद है? 5 कमरे। अच्छा, कुटाई होकर क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन कैरियर के। इलेक्ट्रॉन कैरियर की अपनी पोजीशन फिक्स होती है, कहां होती है? कॉम्प्लेक्स के अंदर। कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? 5। कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत वाली बात है? कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 इनमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। कॉम्प्लेक्स 5 में क्या होगा? आपके एटीपी बनेगी। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत वाली बात है? अरे भाई कोई टेंशन वाली बात है? चलिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले कौन जाएगा? NADH2 मान लो। NADH2 आया, कहां के जाएगा वो? कौन से कमरे में जाएगा? NADH कूटने के लिए कौन सा कमरा है? कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होगा? NADH का तोड़ देंगे उसे। तोड़ने का मतलब ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होकर क्या निकलेगा? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन कहां भेजा जाएगा? FMN। वेरी गुड। FMN से किसे भेजा जाएगा? FeS, आयरन सल्फर। उसके बाद उसे कौन लेगा? भाई कुटाई होगी, कोई रिसीव करना आएगा, आवेगा गेट पे, नॉक करेगा आके, नॉक नॉक, कॉम्प्लेक्स 1। हाँ भाई कौन है? कौन है? यूबिक्यूनोन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लेना है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, ले जाकर किसे देगा? वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स थर्ड को ले जाकर के देगा। समझ मारी बात? ये तो काम है कि अगर कुटाई पहले कमरे में हो रही, मान लो पहले कमरे में ना होगी, कुटाई कहां हो रही? दूसरे कमरे में। तो दूसरा कमरा किसका है? कुटाई का है भैया, FADH का है कि नहीं है? FADH ने कुटाई होते क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। कौन पकड़ेगा इलेक्ट्रॉन? FMN से। वेरी गुड, आयरन सल्फर यहां पर नहीं है। FMN से कहां जाएगा? यूबिक्यूनोन। यूबिक्यूनोन भी ले जाकर अल्टीमेटली कहां दे देगा? 3 में। यानी कि 1 हो चाहे 2 हो, जाना कहां है भाई? 3 के अंदर है। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात है? अरे कोई टेंशन है? चलो, उसके बाद में कौन से कमरे में आ गए? कमरा नंबर 3 में। कमरा नंबर 3 में सबसे पहले कौन रिसीव करेगा? साइटोक्रोम बी। वेरी गुड। उसके बाद आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स आता है, और उसके बाद में क्या आता है? C1 आता है। समझ में आ रही बात? कर लिया, हो गया। साइटोक्रोम C1 किसे डोनेट करेगा? किसको पकड़ाएगा इलेक्ट्रॉन? साइटोक्रोम C को पकड़ाएगा। और साइटोक्रोम C फिर कैरियर है, वो है, वो तो डिलीवरी बॉय है, जोमेटो को बंदा है। उसने क्या उठाया? उसने पार्सल वहां से उठाया, इलेक्ट्रॉन उठाकर कहां ले जाकर छोड़ देगा? वो ले जाकर छोड़ देगा कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर कौन पकड़ेगा सबसे पहले? कॉपर। नहीं, पहले कॉपर बैठे, 2 सेंटर कॉपर के है ना कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। तो कॉपर उसे क्या करेगा? पकड़ेगा। कॉपर पकड़ के ए पे जाएगा, A3 पे जाएगा, फिर दूसरे कॉपर, और कॉपर अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन किसे प्रोवाइड करा देगा? ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, क्लियर है? और लास्ट में आपकी क्या बनती है भैया? आपके लास्ट में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 5 काम करता है। तो ये तो समझ में आ गया किसमें क्या है, सारा का सारा खेल है। अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, मैं एक डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। देखो मेरे पास में 2 डायग्राम है। एक डायग्राम मेरा ये रहा, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात है? ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है हमारी? ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, चलो इन पर मैं क्या बनाता हूं बेटा? इन पर मैं बना देता हूं आपके, इन पर मैं बनाता हूं इलेक्ट्रॉन कैरियर, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर। चलिए, सबसे पहला जो मैंने यहां पर बनाया, क्या बनाया भैया? वो इलेक्ट्रॉन कैरियर। पहले वाला गलत हो गया।
चलिएगा। सबसे पहले मैंने जो यहां पर बनाया, ये क्या बनाया मैंने, इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्या बनाया भैया मैंने, इलेक्ट्रॉन कैरियर। कॉम्प्लेक्स बना रहा, सॉरी में कितना कॉम्प्लेक्स बनाने की मुझे, 5। तो 5 में 1, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, 2, ठीक है भाई, 2 के बाद में कौन आ गया, 3, 3 के बाद में कौन आ गया भाई, 4, और 4 के बाद में कौन आ गया भाई, 4 के बाद में आ गया जी हमारा 5 है मास्टर। 5 वाला क्यों दिखाया बिरादरी से बारे, अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट 4 में ही हो रहा ना, समझ में आ रही बात, ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्या है मेरा, ये है बेटा मेरा कॉम्प्लेक्स 1, हाँ या ना। ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 2, ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 3, ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 4, और ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 5। कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। ये क्या है, यहां पर है हमारा मैट्रिक्स, हाँ या ना, ठीक है। इसे हम नाम देंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का, IMS का। ये क्या है, हमारी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये क्या है, हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात है। यूजुअली नॉर्मली यहां पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन मौजूद है, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है भैया, ज्यादा है। मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयन की क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उसका पीएच, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये मैंने क्या दिखाया तुम्हें, कॉम्प्लेक्स दिखाया, ध्यान सुनना। इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला काम क्या होता है उसको हम यहां पर देखते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, एक NADH आया, कौन आया भैया, एक NADH आया। NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करेगा, और ये NADH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD+ के अंदर कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 कैरियर बैठे हुए हैं, क्या क्या नाम है उनका, एक FMN और एक क्या है, आयरन सल्फर। FMN से कहां जाएगा, आयरन सल्फर पे, और ये इलेक्ट्रॉन सीधा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा कहां पर, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पर। कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 से कहां भेजा जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 पर, और यहां तक ये जाएगा, और कॉम्प्लेक्स 5 से अल्टीमेटली कहां पहुंचते हैं, ये कॉम्प्लेक्स 5 के अंदर बाद में पहुंचा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात है। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो एनसीईआरटी बोलती है कि इलेक्ट्रॉन की पंपिंग होती है, सॉरी प्रोटॉन की क्या होती है, पंपिंग होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बिल्कुल वैसे वैसे प्रोटॉन यानी कि H+ भी पंप होता है। कहां से कहां पर, अरे सर मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बीच में है। तो ये हमारे क्या है, यहाँ पर H+ है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन पंप हुआ कहां से कहां पर, यहां पर हुआ। तो नतीजा हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन लगातार और क्या होने लगी, बढ़ने लगी। यहां पर लगातार क्या होने लगी, घटने लगी कि नहीं घटने लगी, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस आने की वजह से यहां पर क्या डेवलप हो जाता है, एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, और उस ग्रेडियंट को हम क्या बोलते हैं भाई, प्रोटॉन ग्रेडियंट के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही बात। और ये कब होता है, ये केवल और केवल तब होगा जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मूवमेंट होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां हुआ तो बेटा यहां से क्या निकले, सॉरी यहां से यहां क्या निकले, यहां से आपके क्या बाहर आए, H+ बाहर आए निकल के। सेकंड में कुछ नहीं, थर्ड से फिर यहां से मूवमेंट हुआ तो यहां से क्या हुआ, फिर H+ आया। यहां से हुआ तो अगेन यहां से क्या निकलेगा, हमारा H+ निकलेगा। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं यारी बात। ये तो है पहला केस। सर दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि अगर यहां पर NAD नहीं है तो क्या होगा, आपका FAD होगा। तो यहां पर FAD टूटेगा, टूटेगा नहीं टूटेगा, तो उस कंडीशन में NAD तो काम कर ही नहीं रहा ना। लेकिन प्रॉब्लम यहां भी सेम है कि FAD से टूटेगा इलेक्ट्रॉन, इस बार इलेक्ट्रॉन सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ में जाएगा, और इस दौरान यहां से भी क्या बाहर निकलेंगे बेटा, हाइड्रोजन आयन हमारे बाहर निकलते हुए जाएंगे। बोलो भाई समझ में आई कि नहीं आई बात, आपकी क्लियर है। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ये चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। चलिए तो क्या बोला मैंने कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, प्रोटॉन पंप होते हैं मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के, हाँ ना। अच्छा मैट्रिक्स में ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लो है कि नहीं है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ऑलरेडी ज्यादा है, तो मूवमेंट तो लो से हाई से हो रहा है ना, और पंपिंग कराई जा रही है, तो मतलब ये कौन सा ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, याद रखिएगा नीट वाले बच्चे खासकर, ठीक है। उसके बाद में मैट्रिक्स में ऑलरेडी लो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं है, तो प्रोटॉन की जो पंपिंग होगी, प्रोटॉन की पंपिंग होने से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन ज्यादा, मैट्रिक्स में कम, तो एक गैप आया, उस गैप को हमने क्या नाम दिया, प्रोटॉन ग्रेडियंट का नाम दिया। कोई दिक्कत वाली बात है। तो पहला ग्रेडियंट जनरेट हुआ जिसे हमने क्या नाम दिया, प्रोटॉन ग्रेडियंट का। दूसरा क्या आया, दूसरा आया कि उधर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच क्या होगा, कम होगा। इधर अंदर मैट्रिक्स के क्या होगा, पीएच ज्यादा होगा। तो यहां पर दूसरा ग्रेडियंट कौन सा आया, पीएच ग्रेडियंट। तीसरा क्या है कि H+ मैट्रिक्स से कहां जा रहा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जा रहा, पॉजिटिव चार्ज जा रहा ना, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, और यहां पर आपके मैट्रिक्स के अंदर पॉजिटिव की मात्रा कम हो गई, मतलब
यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी आता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वहां पर आया था। याद आया फोटोसिंथेसिस में 3 तरह के ग्रेडियंट जब यहाँ पर मिलकर के काम करते हैं तो बेटा जनरेट करते हैं एक फोर्स जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या करता है, ये उस ग्रेडियंट को तोड़ता है। तोड़ने का मतलब क्या है कि ये इसका एक ही रास्ता है, एक ही खिड़की है भागने की। जब ये देखा कि अल्लाह का सारे के सारे हद करने लगे, बिल्कुल टॉर्चर पे टॉर्चर करते जा रहे, परेशान पे परेशान करते जा रहे, तो ये जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है ये सीधा सीधा किसके थ्रू जाएगा, F0 के थ्रू जाएगा। और जाने के बाद में जो वो F0 के थ्रू वो F1 जो टंकी है घुमाने वाली गोल गोल टरबाइन है उसको घुमा देगा। और जैसे घुमाएगा तो जो हाइड्रोजन आयन इसमें इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज्यादा हो रहे थे वे तुरंत कहां एंट्री मारेंगे, वे तुरंत बाहर की तरफ को वापस आ जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर। समझ में आ रही बात, कंडीशन क्या हो जाएगी, दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या करेगा, ग्रेडियंट को तोड़ता है, कॉजेज प्रोटॉन मूवमेंट यानी प्रोटॉन मूवमेंट टुवर्ड्स मैट्रिक्स फ्रॉम इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यानी कि स्पेस से कहां आने लगेंगे, ये यहां पर अंदर की तरफ आने लगेंगे। और इनका आने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता कौन है भाई, एटीपेज है। और उसी आने के दौरान जो एटीपेज में ये तो यहां पर F1 धसा हुआ है ना, और यहां पर क्या है, ये लगी हुई है। तो इसी एंट्री के दौरान ये क्या कर जाता है, ये यहां पर कॉन्फ़िगरेशनल चेंज आ जाता है, इसमें मूवमेंट देखने मिलता है जिससे एटीपी क्या होती है भैया यहां पर बनती हुई नजर आती है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा, पहले जब अंदर से बाहर जा रहे थे तो मूवमेंट कैसा था, एक्टिव था, क्योंकि यहां पर कम थे यहां पर ज्यादा थे। अब ज्यादा से कम की ओर आ रहे तो मूवमेंट कैसा हो गया भाई, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। ये भी आपने क्या रखनी है बच्चों, याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है। अब समझो, देखो अब दोनों चीजों को हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो प्रोटॉन का भी पता लग गया तुम्हें क्या है। अब देखिएगा क्या है, देखो ये आपका डायग्राम ऐसे ना करके मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है। ये क्या था, पहले ऐसे था, ठीक है। अब ऐसे ना करके मैंने क्या कर दिया, ऐसे खड़ा कर दिया। तो पहले ये मैट्रिक्स था, तो अब इधर क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। इधर क्या हो गया, स्पेस हो गया भैया, मैट्रिक्स हो गया। ये इनर मेम्ब्रेन होगी, इसको और जूम करा तो मेम्ब्रेन थोड़ी सी और बड़ी दिखाई पड़ रही। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये मैट्रिक्स है। तो ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, इसको हमने नाम दिया। तो ये क्या है हमारा, ये स्पेस है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये क्या हो गया हमारा मैट्रिक्स हो गया। समझ में आ रही बात। अब समझने की कोशिश करते, देखो हुआ क्या, देखो कौन आया सबसे पहले, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है, ये थर्ड है, ठीक है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, और ये क्या है हमारा फिफ्थ है। ध्यान से सुनिएगा, पहले जिसे जिसे जो मैं आपको दिखाऊंगा केवल वही देखना है। कॉम्प्लेक्स 1 में 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर है, FMN और आयरन सल्फर आयन, दिख रहे। यहां पर एक एंजाइम काम करेगा, NAD डिहाइड्रोजिनेज, कोई दिक्कत वाली बात है। क्या काम करेगा, NADH2 को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, NAD+ के अंदर, इलेक्ट्रॉन रिसीव छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन कौन कैरी करेगा, FMN से कहा जाएगा आयरन सल्फर। आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन कौन पकड़ेगा भाई, यूबीक्विनोन। ध्यान सुनेगा। अब ये जो यूबीक्विनोन है ना, ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो यूबीक्विनोन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट कर देगा, यूबीक्विनोन डोनेट कर देगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में। फर्स्ट से कहां आ रहा भाई, 3 पे आ रहा, किसके थ्रू करेगा, साइटोक्रोम बी को डोनेट करेगा। कर दिया कि नहीं कर दिया। ये साइटोक्रोम बी से कहां गया, आयरन सल्फर पर, आयरन सल्फर से कहां गया, साइटोक्रोम C1 पर, गया नहीं गया। साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव किया, साइटोक्रोम C ने रिसीव किया, है कि नहीं है। देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड है, अबे है नहीं है, ये बाहर वाली साइड है, उससे जुड़ा हुआ है। साइटोक्रोम C से, साइटोक्रोम C मोबाइल है, यहां पर था तो मूव करके चल के कहां तक आया, ये आया कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तक। और साइटोक्रोम C ने अपना इलेक्ट्रॉन किसे दे दिया, कॉपर A को दे दिया। दे दिया नहीं दे दिया, कॉपर A से किसके पास गया, साइटोक्रोम A के पास में गया। साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A1, और इसके पास क्या गया, कॉपर B के पास में गया। अब कॉपर B जो है ना, ध्यान सुनिएगा, अब कॉपर B जो है ना, कॉपर B भाई मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन तो पहले से मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन किसे दे देता है, ऑक्सीजन को। मैट्रिक्स में हाइड्रोजन मिलकर के यहाँ क्या बनता है भैया, यहाँ पर बनता है वाटर, मेटाबॉलिक वाटर है, कोई बढ़िया बढ़िया पानी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। समझ में आ रही बात। तो ये हुआ, और इस दौरान यहां पर क्या होता है बॉस, इस दौरान यहां पर ये होता है कि यहां पर ये कॉम्प्लेक्स 1 में जब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था तो यहां से 4 प्रोटॉन निकल के इधर से कहां आए, इधर आए। आए कि नहीं आए, ध्यान से देखना। जब ये कॉम्प्लेक्स आपका कौन सा था हमारा, कॉम्प्लेक्स आपका कहां गया भाई, कॉम्प्लेक्स 1 का, हाँ, जब ये आपका कॉम्प्लेक्स 2 का मूवमेंट हो रहा था, कॉम्प्लेक्स 3 का मूवमेंट हो रहा था, यानी 1 से कहां गया था, 3 पे गया था ना, तो वहां पर भी कितने प्रोटॉन बाहर निकले थे भाई, आपके 4 प्रोटॉन बाहर निकलते हुए आए थे नहीं आए थे। उसके बाद में तुम्हारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब कॉम्प्लेक्स 4 में भी मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ से भी कितने प्रोटॉन बाहर निकले बेटा, 2 प्रोटॉन बाहर निकले। तो ये नंबर याद रखिएगा, पुरानी एनसीईआरटी में शायद ये 2 और 2 और 2 करके दे रखा था। हाँ, पुरानी एनसीईआरटी में ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, लेकिन नई एनसीईआरटी में ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये क्या है, ये 2 है। समझ में आ रही बात। अच्छा, फिर हम बात करते हैं FADH2, ये कहानी समझ में आ गई भैया। फिर हम बात क्या करते हैं, फिर हम बात करते हैं FADH2 की। तो FADH2 कहां टूटा, ये रहा टूटा। अब ये जो FADH2 है, FADH2 ये सक्सिनेट किस में कन्वर्ट होगा, फ्यूमेरेट के अंदर। FADH2 डिहाइड्रोजनेज, ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन, ये FAD से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, आयरन सल्फर के पास। FMN होगा यहाँ पर, सॉरी देखो यहाँ पर गड़बड़ है, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा, आयरन सल्फर लिख रखा, याद रखिएगा, ठीक है। वो सॉरी आयरन सल्फर ही होगा,
हाँ आयरन सल्फर ही है, सॉरी वो FMN नहीं है, वो आयरन सल्फर है, मैंने वहां पे FMN लिखवा रखा शायद, है ना। हाँ तो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स अल्टीमेटली किसे डोनेट करेगा, यूबीक्विनोन को। यूबीक्विनोन किसे दे रहा है, साइटोक्रोम बी को। ऐसे पढ़ता है इसे, बच्चे कंफ्यूज है कि सर ये क्या मिक्सअप वाला मामला होगा। ये दो चीजें एक साथ मर्ज कर रखी, एक तो ये फर्स्ट से यूबीक्विनोन ने लेकर के किसे दिया, साइटोक्रोम बी को। एक सेकंड वाला सा यूबीक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन लेकर किसे दिया, साइटोक्रोम को। इसे दे या इसे दे, एक बार इसमें आने के बाद में इधर 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 और ये ऐसे ही जाएगा। समझ रहे ना, समझ रहे, क्लियर है। और इस दौरान भी यहां से क्या हो रहा, इस दौरान यहां से आपके क्या बाहर निकलते हैं, इस दौरान देखो जब ये काम कर रहा तब ये तो काम नहीं कर रहा भाई, जब ये वाला काम कर रहा तब ये थोड़े काम कर रहा। तो 4 प्रोटॉन इसके हटा दो, यानी कि जब FADH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कुल कितने प्रोटॉन यहां पर पंप हो रहे, 6 प्रोटॉन पंप हो रहे। और जब आपके NADH का हो रहा तो कुल कितने प्रोटॉन पंप हो रहे, यहां पर 10 प्रोटॉन यहां पर पंप होते हुए नजर आते हैं। समझ में आ रही बात आपको। अब ध्यान सुनिएगा, ये हो गया। अब ये होने के बाद में ये जो बेटा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का स्पेस है, यहां पर प्रोटॉन का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया, यहां पर क्या हो गया, कम हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट हुआ, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हुआ। इधर क्या हो गया, इधर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बाहर ज्यादा है, इधर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया भैया, कम हो गया। तो क्या हुआ, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हुआ। हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो मतलब पीएच क्या है इसका, कम है, इसका पीएच क्या है, ज्यादा है, तो पीएच ग्रेडियंट हो गया। इधर H पॉजिटिव ज्यादा है मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है, इधर पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम है, तो इसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से एक फोर्स जनरेट होगा, तीनों मिलाकर के क्या बोलेंगे, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या करेगी, ये जितने भी तुम्हारे सारे के सारे हाइड्रोजन है ना, इन्हें खींचेगी और खींच करके लाकर कहां को, बाहर निकालने की कोशिश करेगी, इस वाले रास्ते को। भाई भीड़ होगी ना, अब निकालने पड़ेंगे। बाहर निकल के सबसे पहले सामना किससे होगा, F0 से। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या धसा हुआ है, जैसे F0 में रास्ता मिला तो एटीपी सिंथेज का जो सिर है ये कॉन्फ़िगरेशनल चेंज के अंदर आएगा, और इस दौरान प्रोटॉन तो बेटा बाहर निकल जाएगा, एडीपी किससे अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आपका एटीपी के अंदर कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। तो ये था पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बोलो भाई कोई दिक्कत वाली बात है, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। ये दिखा रखा आपको कि जब ये 2 प्रोटॉन यहां से कहां आएंगे, बाहर आएंगे, तो यहां से, सॉरी अच्छा ये बना रखा, जब ये आपके 2 प्रोटॉन यहां से निकलते हुए बाहर दिखाएंगे तो ये आपका एडीपी क्या बना लेगा बेटा, एटीपी की फॉर्मेशन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये 2 क्या है यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बता रहा हूं। देखो एनसीईआरटी ने एक डायग्राम मैंने ऐड किया, ये नई एनसीईआरटी है। नई एनसीईआरटी में क्या है, यहां पर 2 है और यहां पर भी क्या है, यहां पर 4 है। पुरानी एनसीईआरटी में बेटा यहां पर भी 2 ही लिखा हुआ था, और नई में यहां पर भी क्या है, 2 है। आरी बात समझ में। और तो और इसके अलावा पुरानी एनसीईआरटी में यहां सारी जगह जहां 4-4 लिख रहा था ना, यहां पे भी क्या क्या था, यहां पे भी 2-2 ही मौजूद थे। समझ रहे नहीं समझ रहे, लेकिन क्या निकलते हैं, 4 निकलते हैं। तो टेक्निकली देखो क्या लिख रहा है यहां पर, ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है कि एटीपी प्रोड्यूस द पासेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू कैटालाइटिक साइटिक ऑफ F1 कंपोनेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। यानी कि जो आपके मतलब प्रोटॉन की पासेज हो रही है, प्रोटॉन का मूवमेंट जो हो रहा है ना, वो क्या करता है, वो ये करता है कि जो F1 का जो कंपोनेंट है एटीपी प्रोडक्शन की करने के लिए, उसके चैनल के साथ में क्या हो जाता है, कपल्ड हो जाता है। और एक एटीपी, एनसीईआरटी की लाइन ध्यान सुनिएगा, एक एटीपी के प्रोडक्शन के लिए 4 H पॉजिटिव पास किए गए थ्रू F0 फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेनल। समझ में आ रही बात। यानी कि अगर मैं 4 प्रोटॉन पास करूंगा तो क्या बनेगा भाई, एक एटीपी बनेगी। जरा बताओ तो सही, NADH के कितने प्रोटॉन पास हुए थे, 10 प्रोटॉन। अबे याद आया क्या, कैसे थे, 4 4 8 और 2 10, याद आया। तो अगर एक 4 H पॉजिटिव से क्या बना, एक एटीपी बनेगा। तो एक प्रोटॉन से कितनी बनेगी भाई, 1/4। 10 से कितनी बनेगी, 1/4 गुना क्या हो गया भाई, ये आ गया 10 आ गया। यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, टोटल कितनी एटीपी बनेगी, 2.5 एटीपी। यानी कि अगर एक NADH2 का मॉलिक्यूल आपका टूटेगा तो कितनी एटीपी बनती है भाई, 2.5 एटीपी बनेगी कि नहीं बनेगी, ध्यान सुनिएगा। लेकिन FADH2 में तो NADH के प्रोटॉन काउंट नहीं करते, उसके बाद में कुल कितने हैं, 6 प्रोटॉन है, ध्यान सुनिएगा। तो 4 प्रोटॉन से क्या बन रही है, एक एटीपी। तो एक प्रोटॉन से कितनी बनेगी भाई, 1/4। और FADH के कितना प्रोटॉन की पंपिंग होती है FADH के दौरान, 6 की होती है ना, तो 6 का कितना हो जाएगा, 1/4 गुना 2, यानी कि 1.5 एटीपी बनेगा। इसका मतलब सर एक NADPH और DPH कह रहा मैं, सॉरी, एक NADH कितनी एटीपी बना रहा है, 2.5 एटीपी। और एक FADH कितनी एटीपी बना रहा है भैया, आपके
1.5 एटीपी। ये है आपका एग्जैक्ट और करेक्ट। लेकिन एनसीईआरटी ने आधा अधूरा करेक्शन किया। एनसीईआरटी ने पुरानी एनसीईआरटी का 2 था, इसे 4 नहीं करा, जबकि यहां पर 4 कर दिया। पहली बात। दूसरी बात, एग्जैक्ट तो डाटा ये है, लेकिन इसी के जस्ट पहले पेज पे एनसीईआरटी ने लिखा है कि NADH2 कितनी एटीपी बनाता है भाई, 3 एटीपी बनाएगा, और FADH2 कितनी एटीपी बनाएगा, ये आपके 2 एटीपी बनाएगा, याद रखिएगा। तो हम ऐसे बता देते हैं कि भैया 2.5 है तो आधी एटीपी थोड़ी बनेगी ना, तो हम इसे कितना काउंट मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, और इधर क्या है आपका 1.5 को कितना मान लिया, 2 मान लिया। देखो आपके एनसीईआरटी है जहां पर ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इधर दिखा रखा है, यहां पर एनसीईआरटी ने लिख भी रखा है सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है, कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर वाया कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू फोर्थ, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पहले से चौथे की तरफ को, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे आर कपल्ड टू एटीपी सिंथेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड डोनर। ठीक है भैया, नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि कितने एटीपी बनेंगे इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन डोनर क्या है भैया, किस तरह का है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑक्सीडेशन कह रहा हूं NADH का हो रहा है तो वो 3 मॉलिक्यूल एटीपी के बनाएगा, जबकि FADH2 2 एटीपी के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, प्रोड्यूस करने वाला है। अरे भैया समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अच्छा, इस पूरे इवेंट में ऑक्सीजन केवल और केवल कहां यूज हुई, तो ऑक्सीजन केवल और केवल यहां पर होती है इस्तेमाल, कहां पर भाई, एक ही जगह पर इस्तेमाल हुई, और वही कॉम्प्लेक्स 4 के बाद में जहां पर वाटर की फॉर्मेशन होती है। बस एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन वहीं पर आपके क्या है, मौजूद है। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां पर क्या है भैया, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां पर आपका ऑक्सीजन आया निकल के। ठीक है, चलेगा। अब याद करो, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ध्यान सुनेगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल से कितने पायरुविक एसिड बने थे भाई, 2 पायरुविक एसिड बने थे क्या? 2 पायरुविक एसिड से कितना एसिटाइल कोएंजाइम बने थे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था। अरे बना था नहीं बना था, एसिटाइल कोएंजाइम बना था। 2 एसिटाइल कोएंजाइम 2 बार क्रेब्स साइकिल चला था। अबे चला था नहीं चला था, अरे बना था, और उसके चलने से कंप्लीटली क्या हो गया था, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बन के बाहर निकली थी। अब इस दौरान क्या हुआ था, ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस, ये लिंक रिएक्शन, और इसके बाद में क्या थे भैया, ये थे आपका क्रेब्स साइकिल। तो 4 एटीपी बने थे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। हाँ भाई, कौन है पहले दिखाओ मुझे, फेस गेट खोल के दिखा, इधर का पर्दा कर दे, बीच का कर दे ना। अबे पागल ही है। अच्छा बड़े सारे हैं तो बाहर ही रहने दो, बाहर ही रहने दो। हाँ भाई ठीक है, इधर ध्यान दो। तो मैंने क्या बोला, कितने एटीपी बने थे भाई, 4 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में, लेकिन 2 तो खर्चे हो गए थे ना। तो ग्लाइकोलाइसिस में कुल कितने एटीपी बने थे, 2, और 2 कहां बने थे, क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो टोटल एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनते थे, 4। कितने NADH बने थे, 10। कितने FADH बने थे, 2। अब ध्यान सुनिएगा, 4 एटीपी बने, डायरेक्ट इस हमने क्या बोला, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एक NADH वैसे तो 2.5 है, एक NADH वैसे तो कितनी है, 2.5 है। ध्यान सुनिएगा, एक NADH वैसे कितनी है, 2.5 है, लेकिन एनसीईआरटी बोल रही कि एक NADH कितनी एटीपी निकाल रहा, 3, तो 10 कितने निकाल लेगा, गुणा 10, 30 एटीपी। अबे बनी क्या, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एक FADH कितनी एटीपी निकाल रहा भैया, 2, तो भैया 2 कितने निकाल लेंगे, 4 एटीपी बनेंगे। तो इनडायरेक्ट एटीपी इसके से, इसे हमने क्या बोला, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो टोटल एटीपी कितनी बनी सर, 4, 30, 34 और 4 क्या हो गया भैया, 38 एटीपी बनी। कहीं कहीं पर आपने क्या लिखा हुआ होगा, कहीं कहीं पर आपने 36 एटीपी पढ़ी होगी ना, कहीं कहीं पर। तो मैं बताता हूं क्या है, देखो एक NADH2 यहां पर कितना है, 3 है। तो अगर मैं एक NADH ने कितनी बनाई भैया, ध्यान से देखिएगा, 2.5 बनाई। कितनी बनाई, 2.5 बनाई। तो 10 कितनी बनाएगा, 25। ठीक है, एक FADH कितनी बना रहा है भैया, 1.5, तो 2 कितने बनाएंगे भैया, 3, 25 और 3 कितना हो गए, 28। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, सही है, हाँ 28, और 28 और 4 क्या होगा, 32। तो अगर हम ये कैलकुलेशन यहां पर करते हैं कैसे वाली, 2.5 एटीपी वाली, तो कुल कितनी एटीपी बनती है हमारी, यहां पर 32 एटीपी बनती है। समझ में आ रही बात? तो देखते हैं अभी क्या एनसीईआरटी कब तक करेक्ट करती है, किस तरह से करती है। तो ये हमारी टोटल क्या हो गई, हमारी टोटल यहां पर बैलेंस शीट हो गई। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल से NADH 3 एटीपी और FADH के क्या बनेगी, 2 एटीपी बनेगी। तो टोटल क्या हो गया, 4 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल हो गए, 30 एटीपी है, 4 एटीपी है, टोटल कितना हो गया, 38 एटीपी हो गया। समझ में आ रही बात, क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका यहाँ पर क्या होता है भाई, कंप्लीट होता है। अब अगली क्लास में हम किसके बारे में बात करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा किसके बारे में बात की जाएगी, रेस्पिरेटरी क्वेशंट के बारे में हम यहाँ पर लास्ट में बात करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है भाई किसी तरह की है भाई? कितनी देर की होगी सर? इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए भाई, समाप्त हुए। नमस्कार।